भारतीय संविधान के विभिन्न भाग एवं संबंधित विषय आज हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4 अनुच्छेद में वर्णित है। फिर भाग 2 में नागरिकता है, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई है। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, जो कि 36 से 51 अनुच्छेद तक वर्णित है। फिर भाग 4A में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 51A अनुच्छेद के बारे में बताया गया है, 51 का। फिर भाग 5 में संघ, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित किया गया है। भाग 6 में राज्य से संबंधित जितने भी हैं वो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित 238 जो है उसे हटा दिया गया है। अब भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1939 से 1942 में किया गया है। भाग 9 में पंचायत का डिस्कशन किया गया है, जिसमें 243 से 243 ओ तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं, जिसकी चर्चा 243B से लेकर 243 ZG तक की गई है। फिर भाग 9B में सहकारी समितियों के बारे में चर्चा की गई है, जो कि 243 ZH से 243 ZT तक की गई है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244A तक वर्णित किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है, जो कि 245 से 263 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। भाग 12 में विविध संपत्ति संविदाएं और वाद 280 से 300A 264 से 300A तक वर्णित किया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य 301 से लेकर 307 के बीच दिखाया गया है। उसके बाद फिर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम को, जो कि भाग 13 में है, वो अनुच्छेद 301 से 307 तक वर्णित किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख मिलता है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णित है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित हमें मिलते हैं, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक इसे वर्णित किया गया है। भाग 15 हो गया। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध मिलता है, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 में वर्णित है। अब भाग 17 में राजभाषा आती है, जो कि जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 343 से 351 में मिलता है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में चर्चा की गई है, जो कि 352 से 360 के बीच अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, जिसका उल्लेख 361 से 367 अनुच्छेद में किया गया है। भाग 20 में संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन हमें 368 में मिलता है। भाग 21 में अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंध का वर्णन मिलता है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 में इसका दिया गया है। अब भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जिसका वर्णन 393 से 395 तक वर्णित